सलाम आदाब केम जो जनाब, मेरा नाम है करीमुल्लाह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जहां से भी मुझे देख रहे हैं खुश होंगे, आबाद होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखिए, भारत हर एक क्षेत्र में काफी ज्यादा तरक्की कर रहे हैं और भारत का जो है इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा देशों पे बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से भारत के जो है वो तिजारती और सफारती ताल्लुकात जो है यानी फॉरेन पॉलिसी एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ताल्लुकात दूसरे देशों के साथ काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, जिसके नतीजे में बहुत कमाल की न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि भारत के पासपोर्ट पे आप 58 कंट्रीज वीज़ा फ्री आप ट्रेवल कर सकते हैं इंडियंस। तो ये बहुत कमाल की न्यूज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है, कमाल की बात है कि और भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि वो वीज़ा फ्री, अब इनके पासपोर्ट की इतनी ज़्यादा वैल्यू है और ताकत है कि वो वीज़ा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। तो बिना कोई देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, वीडियो को एंड तक देखें, एंजॉय करें, इन्फॉर्मेशन हासिल करें। अंत में हम अपने विचार आपके साथ रखेंगे, अंत तक बने रहें। लेट्स इंडियन टूरिस्ट और फॉरेन ट्रैवलर्स के लिए एक बड़ी गुड न्यूज है। 14 दिसंबर 2023 को ईरान ने इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री अनाउंस कर दी। मतलब अब से आपका जब मन चाहे तब उठ के ईरान जा सकते हो। इस्लामिक देश ईरान ने भारतीयों को दिया बड़ा तोहफा, अब बिना वीजा के घूम सकेंगे विदेश। इनफैक्ट हांगकांग तो इंडियंस को 5 लाख रुपए के ट्रैवल टिकट्स तक फ्री में दे रहा है। मगर जस्ट थिंक अबाउट इट, ईरान, ये वही ईरान है जिसने 43 इयर्स पहले इंडिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए पाकिस्तान को फाइटर जेट्स प्रोवाइड किए थे। ये वही ईरान है जिसके पाकिस्तान के साथ इतने गहरे रिश्ते हैं कि ईरानियन प्रेसिडेंट तो पाकिस्तान को भाई बुलाता है। लेकिन आज यही ईरान अचानक से पलट कैसे गया? ईरान अपने भाई पाकिस्तान को लिटरली इग्नोर करके इंडियंस को वीजा फ्री एक्सेस दे रहा है। अचानक से इंडियन से इतना प्यार आखिर क्यों? वेल, इसके पीछे ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है जो हम आगे समझेंगे। बट अभी के लिए काफी सारे एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि ईरान के ये इंडियन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने की कोशिश बिल्कुल ही बेकार रहने वाली है, क्योंकि ईरान के कई लॉज इतने स्ट्रिक्ट है, इतने कह सकते सिरफिरे कि जब तक वो कायदे कानून फिक्स ना हो आप उनके देश में शायद से ही कदम रखना चाहोगे। और ये आप जल्दी समझोगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। एंड टॉकिंग अबाउट ईरान, ईरान को इकलौता देश नहीं है जो इंडियन टूरिस्ट को इस कदर अट्रैक्ट करना चाहता है। आज ईरान के अलावा भी अचानक से पूरे दुनिया भर में ही इंडियन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने को लेकर एक वियर्ड सा ट्रेंड शुरू हो चुका है। दुनिया की ऑलमोस्ट हर कंट्री इंडियन टूरिस्ट को अपने देश बुलाना चाहती है और इसके लिए 58 कंट्रीज ने तो लिटरली अपने वीजा पॉलिसीज को ही चेंज कर दिया है। जैसे मैंने बताया था, हांगकांग का केस ले लो, एक स्टेप आगे निकलते हुए इंडियंस को 5 लाख तक के एयरलाइन टिकट्स फ्री दे रहा है, सिर्फ ताकि इंडियंस उनके देश में घूमने जाए। हार्ड टू बिलीव दिस, राइट? यहां पे सवाल ये आ रहा है कि आखिर हम इंडियंस ने ऐसा क्या कर दिया भाई कि हमें दुनिया भर के कंट्रीज से इतनी इज्जत मिल रही है, और फिर चाहे वो कंट्रीज एंटी इंडिया स्टैंड रखने वाले ही कंट्रीज क्यों ना हो, एक्सेप्ट द अदर वंस। वेल, लेट्स अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रिहेंड। सो 14 दिसंबर 2023 को ईरानी गवर्नमेंट ने इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री अनाउंस कर दिया, विच मींस अब कोई भी इंडियन बिना किसी वीजा चार्जेस और प्रायर परमिशन के ईरान में जब चाहे तब आ जा सकता है। बट इंटरेस्टिंगली, ईरान को यह आइडिया एकदम से एक्सीडेंटली नहीं आया, बल्कि आज से कुछ साल पहले किए गए एक एक्सपेरिमेंट की वजह से आया। सो कुछ साल पहले ईरान ने अपने फ्रेंडली कंट्रीज जैसे टर्की, ओमान और चाइना को ट्रायल बेसिस पर वीजा फ्री एक्सेस दिया था। अब इस एक चेन से सिर्फ 8 महीनों के अंदर ही ईरान के टूरिज्म सेक्टर में 48.5% का ग्रोथ हुआ, और इसी राइज की वजह से इस सेक्टर में 14 लाख ईरानियन जॉब्स क्रिएट हो गए। इनफैक्ट कैन यू इमेजिन, इस एक मूव की वजह से ईरान की इकोनॉमी ने 8 महीनों में भूटान के जीडीपी का ट्रिपल पैसा यानी कि $6.2 बिलियन कमा लिए। सो इतने प्रॉफिट को देखकर ईरान एक चीज अच्छी तरीके से समझ चुका था, जब सिर्फ कुछ गिने चुने कंट्रीज को एग्जेम्पशन देने से उसकी इकोनॉमी और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे प्रॉब्लम्स बड़े ही आसानी से सॉल्व हो रहे हैं, तो क्यों ना इसे अब एक बड़े स्केल पर एग्जीक्यूट किया जाए। और इसीलिए ईरान ने इंडिया को तो वीजा एग्जेम्पशन दिया ही, पर इंडिया के साथ 33 और कंट्रीज को भी वीजा एक्सेम्पशंस दिए। अब यहां पर नोट करने वाली बात तो यह है कि यहां पर मालदीव जैसे छोटे कंट्रीज भी शामिल है, बट पाकिस्तान नहीं है। रीजन काफी सिंपल है,
क्योंकि पाकिस्तान से काफी इलीगल इमिग्रेंट्स ईरान जाते हैं और फिर वापस लौट के कभी नहीं आते। और इस समस्या को लेकर दोनों कंट्रीज के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट्स भी चल रहे। अब ऐसे में उन्हें वीजा फ्री एक्सेस अगर दे दिया तो ईरान में पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स रातों रात घुस जाएंगे, जिस वजह से ईरान के लिए यह डिसीजन इकोनॉमिक प्रॉफिट से ज्यादा एक इकोनॉमिक बर्डन साबित हो सकता है। अब इंटरेस्टिंगली ना फ्रेंड्स, अगर आप ईरान के इस वीजा फ्री लिस्ट को ध्यान से देखोगे तो इस लिस्ट में आपको एक पैटर्न दिखेगा। इस लिस्ट में रशिया, वियतनाम, बेलारूस जैसे कंट्रीज शामिल हैं जो कहीं ना कहीं एंटी वेस्ट या एंटी यूएस स्टैंड्स रखते हैं। सो क्या इसका मतलब कुछ समझे? ईरान एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश कर रहा है। पहला निशाना ईरान का है अपने कंट्री को ग्रो करना, वहां की इकोनॉमी को बूस्ट देना, वहां पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। बट दूसरा निशाना जो कि आर्ग्यूबली उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है इस मूव से ईरान दुनिया भर में फैले ईरानोफोबिया को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। अब आई नो आप में से बहुत से लोगों के लिए मे बी ईरानोफोबिया ये टर्म ही आपने पहली बार सुना होगा, और इसका सिंपल मतलब होता है ईरान के प्रति फियर, ईरानोफोबिया, जो कि दुनिया भर में है, काफी प्रेवलेंट है और ये कहीं ना कहीं वेस्ट की एक सोची समझी साजिश रही है। अब ईरानोफोबिया पूरी दुनिया में कैसे फैला और इस स्ट्रैटेजी से ईरान उसे कैसे काउंटर करेगा, इसके बारे में बात करते हैं। सो आयरनी देखो, ईरानोफोबिया के बीज ईरान के ही एक 43 इयर्स पुराने गलती की वजह से गड़े थे, जिसके जहरीले फल उसे आज तक भुगतना पड़ रहा है। काफी इंटरेस्टिंग कहानी है, सो ध्यान से सुनना। तो साल 1979 की ये बात है, ईरान में ईरानियन रेवोल्यूशन चल रहा था। इसमें रिलीजियस क्लेरिक्स ने वहां कई सालों से रूल कर रहे पहलावी डायनेस्टी के किंग मोहम्मद रजा पहलावी को गद्दी से हटा दिया था, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी काफी लिबरल और डेमोक्रेटिक थी, जो ईरान को इस्लाम से दूर लेकर जा रही थी। सो एक टाइम पे ईरान वॉज वेरी लिबरल एंड वेरी डेमोक्रेटिक, बट फिर रिलीजियस क्लरिक्स मिलकर उन्होंने रिलीजन से पावर निकाला, बुक से पावर डिराइव किया और इस इतने अच्छे रिजीम को हटा दिया। अब उनके जगह पर फिर एक बहुत ही हार्डकोर रेडिकल इस्लामिक प्रीचर आयतुल्ला खोमेनी को ईरान का नया रूलर बना दिया गया। अब क्योंकि खोमेनी की आइडियोलॉजी काफी रेडिकल थी, इसीलिए उन्होंने पावर में आते ही ईरान को एक इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। अब जहां पर एक तरफ ईरान में यह हो रहा था, दूसरे तरफ किंग मोहम्मद रजा पहलावी भागकर यूएस के शरणों में चले गए। अब ये ईरान के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इस वजह से आयतुल्ला खोमेनी और बाकी के ईरानियन रेवोल्यूशनरीज को यूएस पर एकदम से गुस्सा आ गया। इसी गुस्से में रेवोल्यूशनरीज ने तेहरान में स्थित यूएस एम्बेसी में घुसकर 50 अमेरिकन को हॉस्टेज बना लिया, जो कि एक्चुअली में ईरान की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि ईरान की इसी हरकत की वजह से यूएस ने उसके ऊपर 1979 में पहला इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिया, जिससे एक झटके में ईरान से सारे कंट्रीज ने ट्रेड करना बंद कर दिया। फिर उसके बाद भी यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड नेशंस के कई देश और ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर ईरान की रेडिकल रिलीजियस एक्टिविटीज और टेररिज्म के लिहाज से उस पर 25 से भी ज्यादा बार सैंक्शंस लगाए, और इन एक्शंस की वजह से सालों सालों तक जियोपॉलिटिकल लेवल पर ईरान की काफी बदनामी भी हुई, और इन्हीं सैंक्शन से उसका इकोनॉमिक ग्रोथ बुरी तरीके से इफेक्ट हुआ। जैसे तैसे करके वो बस अपने ऑयल को ब्लैक मार्केट में बेचकर अपनी इकोनॉमी चला रहे थे। बट फिर 2012 में ईरानियन इकोनॉमी को एक मेजर ब्लो फेस करना पड़ा। यूएस ने ईरान पर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश करने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग सैंक्शंस लगा दिए, जिसके कारण ईरान एक बार फिर से झटके में दुनिया भर के इकोनॉमी से पूरी तरह से कट ऑफ हो गया। एज अ रिजल्ट रातों रात दुनिया भर में मौजूद ईरान के सारे एसेट्स और फॉरेन बैंक्स में पड़े फंड्स सीज हो गए, और उसका मेजर इनकम सोर्स ऑयल एक्सपोर्ट पर भी बैन लग गया। अब इस बैन का असर आप इस वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में भी साफ साफ देख सकते हो। ईरान की इकोनॉमी 2012 तक सैंक्शंस के पहले $600 बिलियन की थी, पर इसके बाद उसकी इकोनॉमी आज तक कंटिन्यूअसली गिरते ही जा रही है, और आज के तारीख में तो पहले के तुलना में 2 गुना गिर चुकी है, जो पैटर्न आपको मोस्टली किसी भी देश में देखने नहीं मिलेगा। अब इन सैंक्शंस की वजह से ईरान की इकोनॉमी को बड़ा झटका तो लगा ही था, बट उससे भी ज्यादा इंपैक्ट से जिस चीज ने ईरान को हिट किया, तो वो थी दुनिया भर में खराब हुई उसकी रेप्यूटेशन। 2012 के बाद ईरान को हर न्यूज ऐसे ही दुनिया का सबसे करप्ट, वर्स्ट गवर्नेंस और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म वाली एक कंट्री पोर्ट्रे करते आ रहा है। बेसिकली आज दुनिया में ईरान की एक अथॉरिटेरियन और करप्ट देश वाली इमेज बनी हुई है,
जिसकी वजह से हर देश ईरान से एक हाथ का डिस्टेंस रखना चाहता है और इसीलिए इसी डिस्ट्रॉय हुई इमेज को, ईरानोफोबिया को काउंटर करने के लिए ईरान ने बड़े टैक्टफुली एक तीर से दो निशाना लगाने की कोशिश की है। और ऐसा खुद ईरान के डिप्टी टूरिज्म मिनिस्टर अली असगर शलबाफियान ने कहा है। उन्होंने कहा कि ईरानोफोबिया को काउंटर करने के लिए टूरिज्म एक अच्छा रास्ता है। अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए ईरानियन गवर्नमेंट ने 103 करोड़ का एक डेडिकेटेड फंड भी अलॉट किया और गवर्नमेंट ने अपने डिप्लोमैट से टूरिज्म को प्रमोट करने के बकायदा ऑर्डर्स दे दिए। बट यू नो व्हाट, मेरे हिसाब से ईरान अपने देश में टूरिज्म प्रमोट करके अपना टाइम ही वेस्ट कर रहा है। असल में ये सारी चीजें काइंड ऑफ लाइक बेल्स एंड विसल्स है। इनसे कुछ खास फायदा नहीं होगा अगर फंडामेंटल लेवल पर जो प्रॉब्लम है उसे फिक्स नहीं किया जाए। सो बात कुछ ऐसी है ना, उनकी एक टूरिज्म पॉलिसी है जो उनके पूरे मेहनत को पानी में डुबा रही। अब देखो, टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जहां लोग कंट्री को फ्रीली एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं, मगर ईरान में बिल्कुल इसका उल्टा है। वहां पर टूरिस्ट पर ऐसे रिस्ट्रिक्शंस है जो दुनिया में शायद ही किसी देश में देखने को मिलेगा। जैसे ईरान में लड़का और लड़की पब्लिकली हैंड इन हैंड साथ में ट्रैवल नहीं कर सकते। उनके पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स जैसे कि बस, ट्रेन में लिटरली जेंडर सेग्रीगेशन फॉलो किया जाता है। बेसिकली वहां पर मेल्स और फीमेल्स को कंपल्सरीली सेपरेट कंपार्टमेंट्स में ट्रैवल करना पड़ता है। और इससे भी बड़ी बंदिश है कि वहां पर हर टूरिस्ट को ईरानियन ड्रेस कोड को फॉलो करना पड़ता है और इस ड्रेस कोड के मुताबिक फीमेल्स को हिजाब और लूज कपड़े पहनना है जो पूरे बॉडी को कवर करे और मेल्स को कंपल्सरीली फुल स्लीव्स और फुल पैंट्स पहनना है। अब इस सब के बाद भी एक प्रॉब्लम है। अगर टूरिस्ट गलती से रमजान के महीने में वहां पर गए तो लिटरली उन्हें भूखा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि वहां के शरिया कायदे के हिसाब से ईरान में रमजान के टाइम पर पब्लिकली फूड सेलिंग पर ही बैन है और खाना खरीदना तो दूर, पब्लिक प्लेस में अगर कोई टूरिस्ट खाना खाते हुए दिख भी गया तो शरिया कानून के हिसाब से उसे सीधा जेल हो सकती है। बट वेट, इट डजंट स्टॉप ओवर हियर, देयर इज मोर। अगला बड़ा प्रॉब्लम, नो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स अलाउड। यस, क्योंकि ईरान में वीजा और मास्टर कार्ड जैसे पेमेंट कंपनीज बैंड है। सो इतने सारे रिस्ट्रिक्शन के बाद ईरान में कौन सा ही टूरिस्ट जाना चाहेगा? और इसीलिए कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन स्ट्रिक्ट पब्लिक पॉलिसीज की वजह से ईरान का टूरिस्ट अट्रैक्ट करने वाला सपना सिर्फ एक सपना ही रह जाने वाला है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ईरान के लिए सबसे बड़ा सेटबैक यही होगा कि वो इंडियन टूरिस्ट, जिन्हें इस समय किंग ऑफ टूरिज्म कहा जा रहा है, उन्हें ही सबसे पहले खोएंगे। आज इंडियन टूरिस्ट दुनिया के लिए इतने इंपॉर्टेंट हो चुके हैं कि यूएई ने इंडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए वीजा ऑन अराइवल यानी कि यूएई पहुंचने के बाद वीजा निकालने की फैसिलिटी अवेल करवा दी है, जबकि आमतौर पर बाकी देशों के सिटीजन्स को एंट्री के पहले वीजा लेना पड़ता है। अब इंडियंस का यूएई टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंस को आप इससे समझ सकते हैं कि खुद उनके टूरिज्म डिपार्टमेंट के हेड ने यह कह दिया है कि इंडिया दुबई के लिए नंबर 1 टूरिज्म मार्केट है। और ये सब एग्जांपल्स तो आप छोड़ो, क्या आप ये बिलीव करोगे कि इंडियन टूरिस्ट ने तो कई देशों की इकोनॉमी को कोलैप्स होने से तक बचा दिया है? जैसे फॉर एग्जांपल मालदीव्स, इंडियंस सेव्ड मालदीव्स। ये शब्द है मालदीव्स के टॉप हॉस्पिटैलिटी और होटल चेन मर्क्योर के टाइकॉन मोहम्मद आली जी का। उन्होंने बताया कि कोविड पैंडेमिक के दौरान इंडियन टूरिस्ट ने ही टूरिज्म पर डिपेंडेंट मालदीव्स के इकोनॉमी को डूबने से बचाया था। बेसिकली मालदीव्स के टूरिज्म सेक्टर में उनका 40% पॉपुलेशन काम करता है, यानी कि ऑलमोस्ट देश की आधी एम्प्लॉयमेंट इसी सेक्टर पर डिपेंडेंट है। और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि मालदीव्स के जीडीपी का 28% डायरेक्टली इंडियन टूरिस्ट से ही आता है, प्लस उनका 60% फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी इसी सेक्टर से आता है। सो अब आप समझ रहे हो इंडियन टूरिज्म की क्या वैल्यू है दुनिया भर में। और हो भी क्यों ना यार, इंडियंस की आबादी कितनी है और इंडिया ग्रो और डेवलप भी कर रहा है और इंडियंस का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा है। ये सारे के सारे अपवर्ड ट्रेंड्स दूसरे देशों को समझ में आ रहे हैं और इसी वजह से वो इंडियंस को अपने मार्केट में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। इंडियंस के इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए आज कई देश इंडियन टूरिस्ट को कुछ ऐसे ऑफर्स दे रहे हैं। जैसे जॉर्डन ने इंडियंस के लिए ऑफर रखा है कि अगर इंडियंस जॉर्डन में डेस्टिनेशन वेडिंग करवाते हैं तो कपल्स के लिए 7 नाइट्स का हनीमून फ्री। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इंडियन टूरिस्ट के लिए ऑनलाइन घर बैठे ही वीजा देना शुरू कर दिया है, जबकि नॉर्मली वीजास के लिए आपको कॉन्सुलेट जाना पड़ता है। सो डेफिनेटली ये कोई एक आध कंट्री की बात नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड ही एक ट्रेंड बनता चला जा रहा है। इंडियन टूरिस्ट की डिमांड वाकई में काफी बढ़ रही है। अब अगर बात करें कि स्पेसिफिकली कंट्रीज इंडियन टूरिस्ट को ही अट्रैक्ट क्यों करना चाहती है, तो देखो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से इस ग्राफ में आप जैसे देख सकते हो, आज से 3 साल पहले इंडियन टूरिस्ट का फॉरेन कंट्रीज में स्पेंडिंग सिर्फ $7 बिलियन था, बट सिर्फ 3 साल के अंदर ही ये नंबर आज इसका दुगना यानी कि $13.7 बिलियन हो चुका है।
हिंदुस्तान टाइम्स के डेटा के हिसाब से तो इंडियन टूरिस्ट दुनिया में हाईएस्ट स्पेंडर्स में से एक है। इनफैक्ट इंडियंस के स्पेंडिंग राइज का इंपैक्ट आप इससे समझ सकते हो कि द हिंदू में पब्लिश रिपोर्ट के हिसाब से पिछले साल मलेशिया में 10.7 मिलियन इंडियंस उनके यहां पर गए थे, जिससे उनकी इकोनॉमी को वुपिंग $28 बिलियन का प्रॉफिट हुआ। इस प्रॉफिट को देखकर मलेशियन गवर्नमेंट ने इस साल इंडियंस के लिए वीजा फ्री पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दिया। बिल्कुल उसी तरह थाईलैंड ने भी अपने टूरिज्म सेक्टर में 30% ग्रोथ देखकर इंडियंस के लिए वीजा एग्जेम्पशन इंट्रोड्यूस कर दिया। इनफैक्ट अब तक 58 कंट्रीज ने इंडियंस के लिए वीजा पॉलिसी में चेंजेस किए हैं, जस्ट सो दैट वो हमें उनके देश में एज टूरिस्ट अट्रैक्ट कर सके। एंड नाउ फ्रेंड्स, आई डोंट नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस, बट मेरे हिसाब से ये इंडियंस की एक्चुअली में बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्ट पावर है, और हमारी गवर्नमेंट इसे देश की और देशवासियों की भलाई के लिए कैसे यूटिलाइज करती है, कैसे लेवरेज करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बट एक तरफ जहां पर इंडिया का पावर बढ़ रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ इंडिया के कुछ टाइज वीक हो रहे हैं। हमारा ऑल टाइम फ्रेंड रशिया अब पाकिस्तान के लिए ब्रिक्स के दरवाजे खोल रहा है, और सिचुएशन ऐसी आ गई है कि इंडिया ब्रिक्स को छोड़ने के लिए मजबूर हो गया है। ब्रिक्स एक ऐसा संगठन जिससे इंडिया को काफी प्रॉफिट होता था, काफी इकोनॉमिक गेन होता था, बट अब इंडिया मजबूर हो गया है उसे छोड़ने के लिए। अब पूरा मुद्दा क्या है और क्यों इंडिया का दोस्त रशिया पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, इसे अगर आपको पूरा जानना है तो ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बना दिया है, जो आप यहां पर कहीं क्लिक करके देख सकते हो। आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना प्लीज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग। जय हिंद। बहुत ही कमाल की वीडियो थी। देखें, ये बहुत बड़ी डिटेल के साथ वीडियो बयान की गई थी कि यार इंडिया जो है वो इंडिया को अट्रैक्ट करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज क्यों इस तरह की पॉलिसीज बना रही है, क्योंकि बहुत जल्दी जो है 2027 में जो है वो एक डेटा निकल के आया है, उसमें 100 मिलियन इंडियंस जो है वो इस तरह के होंगे कि वो स्पेंड कर सकते हैं अपने मनी को। तो देखें, 100 मिलियन जो है वो 10 करोड़ की आबादी होती है। 10 करोड़ को अट्रैक्ट करने के लिए सारी दुनिया कोशिश कर रही है कि वो स्पेंडिंग के लिए उनकी कंट्री में जाए। तो इस तरह की पॉलिसीज देखने को मिल रही है, और इससे अंदाजा होता है कि इंडिया का सॉफ्ट पावर और इन्फ्लुएंस वर्ल्ड वाइड कितना ज्यादा बढ़ गया है। जबकि ईरान जैसे इस्लामिक देश में भी जो है वो एग्जेम्पशन दे दी है, भारत को इतनी बड़ी एग्जेम्पशन दी है कि हिस्ट्री में याद रखा जाएगा इतनी बड़ी एग्जेम्पशन को। जबकि ईरान वही देश है जो पाकिस्तान को हर एक जंग में सपोर्ट करता है। आजकल तो हालात काफी ज्यादा खराब है, पाकिस्तान और ईरान के बीच में एक दूसरे पे एक हमला भी कर चुके हैं। देखें इन फ्यूचर क्या देखने को मिलता है, लेकिन ये बहुत बड़ी डिटेल थी और ये बहुत बड़ी जीत है इंडियंस की और इंडियन गवर्नमेंट की। तो कांग्रेचुलेशन टू इंडिया। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पे होगी। तब तक के लिए बाय बाय।